क्या आप जानते हैं कि जो महिलाएं गोपनीय संबंधों में होती हैं, वे अक्सर अनजाने ही छोटे-छोटे संकेत दे देती हैं? रोजमर्रा की बातचीत में वे जिन शब्दों का उपयोग करती हैं, उनसे आमतौर पर वह बात सामने आ जाती है, जिसे छिपाने में वे कितनी भी कोशिश क्यों न करें। इस वीडियो में हम 5 ऐसे मुहावरों का विश्लेषण करेंगे, जो गोपनीय संबंधों में महिलाएं सामान्यतः इस्तेमाल करती हैं। जो कुछ आप आने वाले समय में सुनेंगे, वह संबंधों को देखने का आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो यह वीडियो उन चेतावनी संकेतों को पहचानने में मदद कर सकता है, जो हर समय आपके सामने मौजूद थे, भले ही आपने उन पर गौर न किया हो। शुरुआत से पहले, अगर यह जानकारी आपके लिए मूल्यवान है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सूचनाएं सक्षम करें ताकि आप आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे पता है लिखकर बताएं कि आप ध्यान से फॉलो कर रहे हैं। पहली बात पर चलने से पहले एक महत्वपूर्ण समझ जरूरी है। विवाह या प्रतिबद्ध संबंधों में बेवफाई शायद ही कभी अचानक होती है। अधिकांश मामलों में यह एक जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से विकसित होती है, जो समय के साथ धीरे धीरे वृद्धि पाती है। इसके अलावा भाषा प्रायः किसी के आंतरिक विचारों को प्रतिबिंबित करती है। जब कोई महिला एक साथ दो संबंधों में भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है, तो उसका अवचेतन मन लगातार दो अलग वास्तविकताओं को संतुलित करने का प्रयास करता रहता है। एक ओर उसका साथी के साथ आधिकारिक संबंध होता है, दूसरी ओर वह छिपा हुआ संबंध होता है, जिसे गुप्त रखने की कोशिश चल रही होती है। मनोविज्ञान में इस आंतरिक द्वंद्व को प्रायः संज्ञानात्मक तनाव कहा जाता है। ये एक प्रकार का मानसिक दबाव है, जो कुछ शब्दों या अव्यक्त अभिव्यक्तियों को अनजाने में बाहर निकाल सकता है। क्या आपने कभी अपने साथी को ऐसा कुछ कहते देखा है, जो विचित्र लगे या उनके सामान्य संवाद तरीके से अलग हो? इस वीडियो को पूरा देखते रहें, क्योंकि जो ज्ञान आप प्राप्त करने वाले हैं, वह उन व्यवहारों को समझने का आपका तरीका पूरी तरह बदल सकता है, जिन्हें आपने हमेशा नजरअंदाज किया है। पहली पंक्ति आप सुन सकते हैं, मुझे लगता है कि अब तुम मुझे वाकई नहीं समझते, या तुम मुझे पहले जैसे नहीं जानते। हालांकि ये शब्द दर्दनाक प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन अक्सर इनका अर्थ सतह से कहीं गहरा होता है। कुछ परिस्थितियों में ये इस भावना को दर्शाते हैं कि कोई और उन्हें अधिक अच्छी तरह समझता है। जब ये बातें बार बार दोहराई जाने लगती हैं, तो इसकी बहुत संभावना है कि वे अनजाने में अपने वर्तमान रिश्ते की तुलना किसी अन्य भावनात्मक जुड़ाव से कर रहे हों। अगर दूसरा संबंध भावनात्मक रूप से अधिक संतुष्टिदायक प्रतीत होने लगे, तो ये कथन धीरे धीरे उस स्थिति को न्याय संगत ठहराने का साधन बन सकते हैं। जैसे जैसे वे खुद को समझाते हैं कि आप पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे, उन अपूर्ण भावनात्मक आवश्यकताओं को कहीं अन्यत्र खोजना उनके अवचेतन मन को क्रमशः स्वीकार्य लगने लगता है। अंततः दायित्व का एक हिस्सा आप पर आ जाता है, जिससे आप स्वयं से प्रश्न करने और सोचने लगते हैं कि आपसे क्या गलती हुई। फिर भी सच्चाई अक्सर पहली नजर से कहीं अधिक जटिल होती है। लेकिन अभी रुके नहीं, क्योंकि यह जानकारी अधिकांश लोगों की समझ से परे जा सकती है, और बहुत संभव है कि आपने इसे पहले सुना हो, बिना यह जाने कि इसका वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है। दूसरी बात, मुझे थोड़ा अकेलापन चाहिए, या मुझे बस अपने लिए कुछ समय चाहिए। जब कोई गोपनीय संबंध में शामिल महिला यह बार बार कहती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह सभी से दूरी बना रही है। अधिकांश मामलों में वह विशेष रूप से आपसे दूरी बना रही होती है, ताकि अपने जीवन के अन्य पहलुओं को संभाल सके। ऊपरी तौर पर यह केवल गोपनीयता या स्वतंत्रता की एक स्वस्थ इच्छा प्रतीत हो सकती है। हालांकि कई परिस्थितियों में यह किसी अन्य व्यक्ति के साथ समय बिताने का अवसर भी प्रदान कर सकता है। इसलिए उन सूक्ष्म बातों पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिन्हें लोग प्रायः अनदेखा कर देते हैं। यदि वह सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हुए, बार-बार बाहर जाते हुए, दोस्तों से मिलते हुए और सामाजिक दायरा व्यापक रखते हुए भी व्यक्तिगत स्थान की बात करे, तो संभवतः वह वास्तविक अकेलापन नहीं ढूंढ रही है। जो वास्तव में बदला है, वह आपके साथ उसकी निकटता का स्तर है। जो कोई सच में व्यक्तिगत स्थान चाहता है, वह आमतौर पर उस समय को सोच विचार करने,
स्वयं से पुनः जुड़ने, भावनात्मक संतुलन बनाने या व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने में व्यतीत करता है। लेकिन जब कोई अन्य रोमांटिक संबंध आता है, तो सामाजिक रूप से सक्रिय रहने की इच्छा प्रायः पहले जैसी ही रहती है। इसके बजाय यह प्राथमिक संबंध ही है, जिस पर क्रमशः कम ध्यान दिया जाने लगता है। एक और ध्यान देने योग्य पहलू यह है कि यह अनुरोध पहली बार कब आता है। प्रायः यह गहरी भावनात्मक निकटता या अंतरंगता के क्षणों के बाद शुरू होता है। वे अनुभव अपराध बोध की भावनाओं को जागृत कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति अपने ऊपर महसूस होने वाले मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के तरीके के रूप में भावनात्मक दूरी बना लेता है। तीसरी बात, अब हम तीसरे वाक्यांश पर आते हैं और यह विशेष ध्यान देने योग्य है। ध्यान से सुने। तीसरी बात सामान्यतः पूरी तरह सही और आश्वस्त करने वाली प्रतीत होती है। ये कुछ ऐसा है जैसे इससे आपका कोई लेना देना नहीं है या ये आपके बारे में नहीं है। ये शब्द प्रायः तब प्रकट होते हैं जब आप उनके व्यवहार में परिवर्तन देखना शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। ईमानदार उत्तर मिलने के स्थान पर आपको बस आश्वस्त किया जाता है कि जो कुछ भी चल रहा है उसका आपसे कोई संबंध नहीं है। फिर भी एक घनिष्ठ रिश्ते में लगभग हर भावनात्मक परिवर्तन अंततः दोनों साथियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। जब कोई बार बार इस पर जोर देता है कि उनकी समस्या आपसे संबंधित नहीं है, तो यह कभी-कभी उन प्रश्नों से बचने का तरीका हो सकता है जिनका उत्तर वे नहीं देना चाहते। इसके पीछे का संदेश अक्सर यह होता है, कृपया इस बारे में गहराई से न सोचें। कई पुरुष ये समझ नहीं पाते कि ये बातें अक्सर किसी अन्य रिश्ते के कारण होने वाले भावनात्मक परिवर्तनों के साथ आती हैं। वह भावनात्मक रूप से दूरस्थ हो सकती है, कम स्नेह प्रदर्शित कर सकती है या पहले से भिन्न व्यवहार कर सकती है। जब आप इन परिवर्तनों को देखते हैं और पूछते हैं कि समस्या क्या है, तो उसके लिए उत्तर देना बहुत सरल हो जाता है, जिससे आप वास्तविक मुद्दे तक नहीं पहुंच पाते। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से दिलचस्प ये है कि उसे वास्तव में विश्वास हो सकता है कि ये शब्द कहकर वह आपको अनावश्यक पीड़ा से बचा रही है। किंतु वास्तविकता में ये भरोसे आपको यह समझने से रोक सकते हैं कि आपके संबंध में असल में क्या घट रहा है। चौथी बात, इसे पहचानना सबसे मुश्किल है क्योंकि यह पूरी तरह सही और विश्वास दिलाने में आसान प्रतीत होती है। ये आमतौर पर कुछ इस तरह लगता है, मैं एक कठिन समय से गुजर रहा हूँ, या मेरे दिमाग में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। ये व्याख्या भावनात्मक न्याय संगतता के सबसे सामान्य तरीकों में से एक है। जब आप ऐसे शब्द सुनते हैं, तो आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया सहानुभूतिशील और समझदारी भरी होती है। इस कारण से आप प्रायः अतिरिक्त प्रश्न पूछने से बचते हैं, ये मानते हुए कि आपको उस तनाव में और इजाफा नहीं करना चाहिए जो वे पहले से महसूस कर रहे हैं। लेकिन यही समस्या शुरू होती है। जो व्यक्ति वास्तव में भावनात्मक रूप से पीड़ित होता है, वह अक्सर आराम, विश्वास और भावनात्मक समर्थन के लिए अपने साथी की ओर मुड़ता है। हालांकि बेवफाई से संबंधित कई परिस्थितियों में इस प्रकार की बातें क्रमशः बढ़ती भावनात्मक दूरी के लिए एक सुविधाजनक व्याख्या बन जाती हैं।